नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, मैं धर्मवीर यादव आप सभी को अब रोज़ाना सुबह 10 बजे भारतीय भूगोल का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अब ये जो भारतीय भूगोल का वीडियो अपलोड होगा दोस्तों, यह किसके लिए उपयोगी होगा तो ध्यान रखिएगा, यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एकदम समान रूप से उपयोगी होगा। चाहे आप यूपीएसआई दे रहे हों, चाहे आप यूपीपीईटी दे रहे हों, है ना, चाहे पेट का परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप आरआरबी का एग्ज़ाम दे, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे, यह वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से कारगर सिद्ध होने वाली है। हम उसी प्रकार से भूगोल को लेकर के चलेंगे। एक प्रकार से यह फाउंडेशन बैच के रूप में चल रहा है दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ाऊँगा कैसे इस क्लास में, तो मैं आपको जो कि बाई हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा। किसके माध्यम से? हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा। और जो हैंड रिटन नोट होगा हमारा, वो मैप के ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैंने लिखा होगा, ठीक है। मैप के ऊपर ही सब कुछ मैं मेंशन करके आपको अच्छे से बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या करिए, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको अच्छे से बेल आइकन भी प्रेस करके रख लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, पहली चीज़। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस की क्लासेस में लगातार ले रहा हूँ। मैं 9:30 बजे शाम को लाइव आता हूँ, आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ और क्लासेस को करवाता हूँ, ठीक है। अभी वहाँ पे भारतीय संविधान का अध्ययन में करवा रहा हूँ, है ना। तो उन सभी वीडियो के लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ दोस्तों। आइए बिना समय गवाए हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं और क्लास को समझाते हैं दोस्तों। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस क्लास में हम केवल और केवल आज बात करेंगे सामान्य परिचय की, ठीक है। सामान्य परिचय की बात करेंगे कि जो भारत है, वह भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन है। तो इन सारे ही प्रश्नों की चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे। प्रश्न नहीं, यहाँ पे थियरिटिकल पार्ट हम लेकर के चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो जिसको मैंने कहाँ बना रखा है, जिसको हमने बना रखा है मैप के ऊपर। तो पहले तो मैं आपको इसमें बता दूं कि कितने राज्य हैं वर्तमान में आपके देश के अंदर। तो दोस्तों, वर्तमान में जो है कि टोटल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वे कौन कौन से हैं। फिर मैं आपको 28 राज्यों के बारे में भी चर्चा कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा। देखिए, जो लद्दाख है ना, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, उसके बाद अब आपको अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे एक हो गया आपका लद्दाख, एक हो गया जम्मू कश्मीर, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तीसरा यहाँ पे चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पे है आपका दिल्ली, 4 हो गया। यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश ऊपर हैं, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश नीचे हैं, है ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 4 ऊपर हैं और बाकी जो 4 हैं वो आपको नीचे देखने को मिलेंगे। जैसे कहाँ पे? तो भैया एक तो आपको यहाँ मिल जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में, 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। यहाँ पे एक मिल जाएगा आपको लक्षद्वीप के रूप में, 6 हो गया। यहाँ पे मिल जाएगा दादरा नगर हवेली दमन दीव, ये 7 हो गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो दादरा नगर हवेली है पहले एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था और दमन दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दोनों को मर्ज करके एक ही कर दिया गया, ठीक है। तब से क्या हो गया? दादरा नगर हवेली और दमन दीव हो गया। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वो होगा पुदुचेरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पुदुचेरी को मेंशन किया गया है, लेकिन उसके अलावा यनम, कराईकल, माही भी मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात आप समझिएगा, ये जो आपका पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसके 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो इसके 4 जिले हैं। अब ये 4 जिले कितने राज्य में हैं? तो ये 4 जिले जो इसके 3 राज्य में विस्तृत है। कहाँ पे भैया? 3 राज्य के अंदर विस्तृत है। और राज्य कौन कौन सा है? तो एक है आपका आंध्र प्रदेश, एक है आपका केरल और एक है आपका तमिलनाडु। यानी इन्हीं तीनों राज्यों में इसके ये 4 जिले क्या हैं? विस्तृत है। अब ये चारों जिले कौन कौन से सुनिएगा। एक तो हो जाएगा आपका यनम, ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश के तट पे है। एक हो जाए आपका माहे, या किस तट पे है? तो भाई यह जो है कि केरल के तट पे है, ठीक है। माहे और यनम, ये 2 हो गए 2 राज्यों में। फिर कराईकल और पुदुचेरी क्या है? ये तमिलनाडु राज्य के तट पर है। इस प्रकार से 2 कितने हो गए? 4। यानी ये जो 4 जिले हैं, यह पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जिले हैं, ठीक।
और ये जो चारों जिले हैं या फिर हम कहें कि जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर किसका उपनिवेश था? तो यहाँ पर फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, यानी यहाँ पे फ्रांसीसी आकर के बसे हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश ऊपर हो गए, 4 केंद्र शासित प्रदेश नीचे हो गए। इस प्रकार से टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो हमने बताया कि हमारे देश के अंदर 28 राज्य भी हैं, तो हम उन 28 राज्यों की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, उन्हें 28 राज्यों की बात करेंगे। तो कैसे समझना है उसको, हमको ऐसे समझिएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश 1, पंजाब 2, हरियाणा 3, उत्तराखंड 4, राजस्थान 5, या ऐसे कह सकते हैं, राजस्थान से गिनना शुरू करिएगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, यूपी 6, बिहार 7, सिक्किम 8, झारखंड 9, पश्चिम बंगाल 10, अरुणाचल प्रदेश 11, असम 12, मेघालय 13, त्रिपुरा 14, नागालैंड यहाँ पे है तो 15 हो जाएगा, मणिपुर यहाँ पे है तो 16 हो जाएगा, मिजोरम यहाँ पे है तो 17 हो जाएगा। यानी ऊपर वाले जितने राज्य हैं 17 राज्य आप वहाँ पे गिन करके खाली हो गए। फिर गुजरात 18 राज्य, एमपी 19 राज्य, छत्तीसगढ़ 20 राज्य, उड़ीसा 21 राज्य। अब आपके पास 7 और राज्य बचते हैं। अब जो 7 राज्य सीधे सीधे आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से? वहाँ पे 21 राज्य हो चुका है। ठीक है, महाराष्ट्र कौन सा राज्य हो जाएगा? 22वां राज्य हो जाएगा। तेलंगाना 23वां राज्य हो जाएगा। कर्नाटक 24वां राज्य, आंध्र प्रदेश 25वां राज्य, तमिलनाडु 26वां राज्य, केरल जो है कि 27वां राज्य, और यहाँ पे गोवा 28 राज्य। मतलब 27वां नहीं है, 27वां जो राज्य बना था, 28वां जो राज्य बना था वह आपका बना था झारखंड। ठीक है, 29वां राज्य बना था आपका तेलंगाना 2 जून 2014 को। लेकिन उसके बाद जब 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जब जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांट दिया गया तो एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो गए, तो फिर से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश के अंदर। अब इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपसे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? यानी कौन सा राज्य जिसका एरिया बहुत बड़ा है? तो वह है राजस्थान। कौन सा ऐसा राज्य जो क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? यानी किस राज्य का एरिया सबसे कम है? तो वह गोवा का है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी कौन सा वह राज्य है जहाँ पे जनसंख्या क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। फिर कहता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, यानी वह कौन सा राज्य जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या निर्धारित रहती है? तो हो जाएगा आपका सिक्किम। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश को कोई पीछे नहीं कर सकता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो वर्तमान में लद्दाख बन गया। ठीक है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो वह लक्षद्वीप है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वह कच्छ जिला है। और भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? तो वह माहे हो जाएगा। अब इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश का राज्य है उसका सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? दोस्तों अगर मैं पूछूँ सबसे उत्तरी राज्य, तो आप लद्दाख मत बता देना। लद्दाख सबसे उत्तरी राज्य नहीं है। लद्दाख तो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो अब सबसे उत्तरी राज्य कौन हो जाएगा? तो अब सबसे उत्तरी राज्य हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या सबसे उत्तरी राज्य है। और सबसे पूर्वी राज्य क्या है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ना। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य जो है कि यहाँ पे गुजरात, सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। और जब बात करेंगे आप सबसे दक्षिणी राज्य की, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? तो सबसे दक्षिणी राज्य दोस्तों आपका तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका जो हो गया सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी राज्यों के बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो आज ये जो क्लास था आपका केवल सामान्य परिचय के ऊपर था। आई होप जितना मैंने आपको परिचय कराया है ये सारा परिचय आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे दोस्तों। आज की क्लास को हम क्या करेंगे? यहीं पर रोकेंगे। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार को हमें कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।